अधर्म के अंधकार में जब संसार डूबा था, तब श्री कृष्ण ने अवतार लेकर धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। यह जन्म कथा ईश्वर की उस दिव्य लीला का वर्णन है, जहां प्रेम, आशा और सत्य का पुनर्जन्म हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अत्याचारी और अहंकारी था, जिसने अपनी बहन देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, और इसी भय में उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डालकर उनके एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में योगमाया ने चमत्कार करके वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और वे बलराम के रूप में गोकुल में जन्मे। समय आने पर देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्धरात्रि में बादलों की गर्जना और तेज वर्षा के बीच कारागार में अवतार लिया। उसी क्षण कारागार की जंजीरें टूट गईं, पहरेदार सो गए और द्वार स्वयं खुल गए। वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर शेषनाग की छत्रछाया में यमुना पार कर नंद बाबा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा की नवजात कन्या से बदल दिया और लौटकर फिर बंदियों की तरह कारागार में बैठ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह योगमाया का रूप धारण कर आकाश में चली गई और बोली कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल माखन चोरी, बांसुरी वादन, ग्वाल बालों के साथ खेल और दिव्य लीलाओं से भरा रहा। पुतना, शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर जैसे राक्षसों का उन्होंने बाल स्वरूप में ही अंत कर दिया। किशोरावस्था में कृष्ण ने कालिया नाग को नचाकर यमुना को विषमुक्त किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार का दमन किया। उनकी लीलाओं से संपूर्ण व्रजभूमि आनंद और सुरक्षा से भर उठी। समय आने पर वे बलराम के साथ मथुरा पहुंचे, जहां कंस ने विभिन्न दुष्ट योजनाओं से उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु अंततः कृष्ण ने अखाड़े में अत्याचार का प्रतीक कंस का वध कर मथुरा को उसके आतंक से मुक्त कराया। यह जन्म कथा हमें सिखाती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है और जब मनुष्य सही मार्ग से भटक जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना करते हैं। और यदि हम सत्य, साहस, करुणा और कर्तव्य को जीवन में अपनाएं, तो किसी भी प्रकार का अंधकार हमारे प्रकाश को रोक नहीं सकता। इसी शाश्वत संदेश के साथ श्री कृष्ण जन्म कथा आज भी हर युग में हमें मार्ग दिखाती है। Thank you for watching. Subscribe, like and share our YouTube channel.